अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव डे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एडवर्ब्स को पढ़ रहे हैं। एडवर्ब्स में अभी तक हमने एडवर्ब की डेफिनेशन को, उसके साथ उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया है और अपनी लास्ट वीडियो में हमने 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस किया था। एक बार रिव्यू कर लेते हैं एडवर्ब का। एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करने को कहते हैं। ओनली वर्ब के मीनिंग में नहीं, एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है। एक है एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। इसके साथ साथ एडवर्ब प्रेपोजिशन को, कंजंक्शन को मॉडिफाई करती है और इवन पूरे को पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अपनी फर्स्ट वीडियो में विद एग्जांपल्स, हमने ये समझा था। उसके बाद अपनी लास्ट वीडियो में हमने एडवर्ब की 4 टाइप्स को पढ़ा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। आज हम इसकी रिमेनिंग टाइप्स 4 टाइप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी रिमेनिंग 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी से। Adverbs of degree describe the intensity of actions. Adverbs of degree क्या करते हैं? Intensity, action की intensity को describe करते हैं। They often modify adjectives and other adverbs to give more information about the action or show how much of something is being done. किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी या क्वांटिटी को दिखाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। वर्ब की इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत कितनी कम है, ज़्यादा है, ये सब हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ डिग्री से। इसके साथ साथ ये एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करके हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके साथ साथ हाउ मच का जो आंसर होता है वो हमें मिलता है एडवर्ब ऑफ डिग्री से। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं। ऑलमोस्ट, आई ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क। ये सेंटेंस अगर हम इस तरह से बोलेंगे ना, आई फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, तो ये हमें समझ आ रही है कि होमवर्क जो है वो फिनिश हो गया। लेकिन ऑलमोस्ट क्या कर रहा है? आपके काम की इंटेंसिटी को बता रहा है कि कितना रह गया काम। अगर कंप्लीट हो गया है तो मैं कहूँगी आई फिनिश्ड माई होमवर्क। ऑलमोस्ट जो है वो ये बता रहा है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, होने वाला है कंप्लीट। सो यू आर सो ब्यूटीफुल। अब यू आर ब्यूटीफुल सेंटेंस ठीक है, बट सो क्या कर रहा है? इंटेंसिटी बता रहा है कि यू आर सो ब्यूटीफुल। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब। टू, आई एट टू मच आइसक्रीम। कम्प्लीटली, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। अब ये जो वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट, सो, वेरी, टू, कम्प्लीटली, ये हमें वर्ब की इंटेंसिटी को, उसकी वर्ब की शिद्दत को बता रहे हैं। तो ये काम होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री का। नेक्स्ट टाइप है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। हमें ये पता है कि इंट्रोगेटिव जो है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड टू आस्क अबाउट अ प्लेस, अ टाइम और अ मैनर। जब हम कोई क्वेश्चन पूछें और उसका आंसर कोई प्लेस, कोई टाइम या कोई मैनर आए, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाइज सम वर्ड्स बट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जो हैं सिर्फ मॉडिफाई नहीं करते हैं कुछ वर्ड्स को, बल्कि ये क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दीज एडवर्ब्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प अस गेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिचुएशन। ये एडवर्ब्स क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने के साथ साथ हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का इंट्रोडक्शन। अब एक चीज़ है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम पढ़ें इसको, तो हमने कहा जब कोई क्वेश्चन पूछना हो। अच्छा, अब कुछ यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछने के लिए तो हम हु को भी यूज़ करते हैं, विच को भी यूज़ करते हैं, वट को भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो तो हमने यहाँ पे नहीं ऐड किया। क्यों नहीं ऐड किया? ये हमने प्रोनाउन की प्लेलिस्ट में इसको डिस्कस किया था। अगर हम कोई क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन से नहीं आना चाहिए। अगर उसका आंसर नाउन या प्रोनाउन आता है तो इसका मतलब है कि वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं है, फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, जो हमने प्रोनाउन की प्लेलिस्ट में डिस्कस किया था। हु, whom, which, what, whose, ये वर्ड्स जो हैं प्रोनाउन में डिस्कस किए थे। अगर क्वेश्चन का आंसर
प्रोनाउन या नाउन आता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर किसी मैनर से, टाइम से, प्लेस से या फ्रीक्वेंसी से आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होंगे। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। वेयर डिड यू गो। अब इसका आंसर जो है कोई प्लेस होगी, ठीक है, तो आंसर आपको क्या आया, प्लेस आया, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। व्हेन विल यू बी बैक, यहाँ पर टाइम होगा। हाउ डिड इट हैपन, व्हाई डिड यू गो, व्हाई डिड यू डू दैट, व्हाई आर यू लेट, विच वे शुड आई गो। अब इनके जो आंसर्स हैं, कोई प्लेस होगी, कोई टाइम होगा, कोई मैनर होगा या कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव एडवर्ब्स। Relative adverbs are used to introduce a clause that modifies or explains a preceding clause. They can be used to connect two clauses in a sentence or to provide additional information. Relative का मतलब क्या है? Relative मतलब जहाँ से हम किसी चीज़ को रिलेट कर सकते हैं या जहाँ से हम कोई चीज़ लिंक करते हैं या लिंक बनाते हैं। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या हुए? ऐसे वर्ड्स हैं रिलेटिव एडवर्ब जो सेंटेंस में मौजूद दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, उनका लिंक बनाते हैं और फिर उनके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। वेयर, द स्टोर वेयर आई बॉट द ड्रेस इज़ क्लोज्ड नाउ। अब आई बॉट द ड्रेस इज़ क्लोज्ड नाउ ये एक क्लॉज है और द स्टोर एक क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को लिंक कौन कर रहा है, कनेक्ट कौन कर रहा है? वेयर। ठीक है, और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि जिस स्टोर से मैंने ये ड्रेस लिया था वो क्लोज है। तो इन दोनों के दरमियान में, क्लॉजेस के दरमियान में रिलेट किसने किया है, लिंक किसने बनाया है? वेयर ने। आई विल रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट। वी फर्स्ट मेट और आई विल रिमेंबर द डे, ये दो अलग क्लोजेस हैं, इनको कनेक्ट कर रहा है व्हेन। इन दोनों के दरमियान में रिलेशन बना रहा है व्हेन। आई डोंट नो व्हाई शी लेफ्ट सो सडनली। हाउ, शी शोड मी हाउ टू डू इट। A relative adverb not only modifies some word but also refers back to some antecedent. Relative adverb जो हैं सिर्फ वर्ड्स को मॉडिफाई नहीं करते बल्कि एंटीसीडेंट को रेफर भी करते हैं। एंटीसीडेंट क्या होते हैं? पिछला जो वर्ड होता है ना, जिससे हम लिंक बना रहे हैं, जिसे रेफ़र करना चाह रहे हैं या रिलेट करना चाह रहे हैं, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो जो प्रीवियस एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की है उसको देखते हैं। द स्टोर वेयर आई बॉट द ड्रेस इज़ क्लोज नाउ। आई बॉट द ड्रेस इज़ क्लोज नाउ। अब ये जो क्लोज है ये रेफ़र किसको कर रहा है? रेफ़र बैक कर रहा है स्टोर को। तो वो स्टोर जो है वो एंटीसीडेंट है। ठीक है, यानी कि जो प्रीवियस वर्ड है, जो पिछला वर्ड है जिससे हम रेफ़र कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं ना, उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे। These adverbs link two clauses in a sentence and provide more information about the situation. ये एडवर्ब्स जो हैं टू क्लॉजेस को लिंक करते हैं एक सेंटेंस के अंदर और मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। As you can see, they are usually exactly the same adverbs as interrogative but used in a different context. अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि जितने भी अभी हम रिलेटिव एडवर्ब डिस्कस किए हैं ये सारे सेम हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब से। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अगर आप कोई क्वेश्चन करें, जब क्वेश्चन करने के सेंस में यूज़ करेंगे हम, तो वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, और जब वो वर्ड रिलेट कर रहा है, रिलेशन या लिंक बना रहा है, तो वो रिलेटिव एडवर्ब होगा। ठीक है, बस ये सिंपल सा डिफरेंस है। कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू जॉइन टू क्लॉजेस टुगेदर। कंजंक्टिव एडवर्ब भी क्या करते हैं? टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यूज़ होते हैं। They show the relationship between two ideas and to express the cause and effect of an action. ये जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सप्रेस करने के साथ साथ जो उनका रिलेशन बन रहा होता है, उसका क्या इफ़ेक्ट है एक्शन के ऊपर, ये सब बताते हैं। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। Therefore he was tired, therefore he decided to take a nap. अब एक पहले तो एक से क्लॉज है ना कि he was tired, therefore जो है he decided to take a nap, इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान में therefore जो है वो एक लिंक बना रहा है, इनको ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अब therefore ने क्या किया? उसके दरमियान में दो आइडियाज़ को रिलेट भी किया और उसका जो कॉज और इफ़ेक्ट है एक्शन का वो भी बताया कि वो टायर्ड था तो उसने डिसाइड किया कि वो एक नैप लेगा।
ठीक है। However, she wanted to go to the party. However, she had to stay home. She was feeling sick. Nevertheless, she went to work. He was late. Moreover, he forgot his wallet. अब इन सब एग्जाम्पल्स में रिलेशन बनाने के साथ साथ वो एक्शन, टू आइडियाज़ के दरमियान में रिलेशन तो बना रहे हैं, साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका क्या कॉज है और उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उस एक्शन का, ये भी बता रहे हैं। तो ये फंक्शन होता है कंजंक्टिव एडवर्ब्स का। Conjunctive adverbs are often used to show a contrast between two ideas as in the following example. Conjunctive adverb क्या करते हैं कि कंट्रास्ट शो करते हैं दो आइडियाज़ के दरमियान में, ठीक है। He wanted to go to the party, nevertheless he stayed home. इस एग्जाम्पल में भी पहले उन्होंने कहा he wanted to go to the party कि वो पार्टी में जाना चाहता था, nevertheless he stayed home. अब दो आइडियाज़ हैं, उन दोनों आइडियाज़ के दरमियान में कंट्रास्ट बनाया है नेवरदिलेस ने, और वो क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब। Sentence adverbs are unusual because they do not just modify a verb, they modify the whole sentence or clause containing that verb. सेंटेंस एडवर्ब क्या होते हैं, ये थोड़े अनयूजुअल होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एडजेक्टिव को, अनदर वर्ब को, एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहे, ये पूरे के पूरे सेंटेंस को या क्लॉज को मॉडिफाई कर देते हैं। दे यूजली एक्सप्रेस द लाइकलीहुड और डिज़ायरेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग एंड इंक्लूड वर्ड्स लाइक अनफॉर्चुनेटली, प्रोबेबली एंड सर्टेनली। ये वर्ड्स जो सेंटेंस एडवर्ब हैं, इसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली, प्रोबेबली और सर्टेनली, ये वर्ड्स हैं पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू इन्फ्लुएंस द रीडर। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। फॉर्चुनेटली इट रेन्ड। अब फॉर्चुनेटली ने क्या किया, पूरे का पूरा, मतलब हम ये भी कह सकते थे अनफॉर्चुनेटली इट रेन्ड, लेकिन फॉर्चुनेटली इट रेन्ड और अनफॉर्चुनेटली इट रेन्ड ये क्या करेंगे, पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज कर देंगे, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके सेंस को चेंज कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली एन एक्सट्रीमली लार्ज डॉग सॉ अस। अब यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली ने भी पूरे के पूरे सेंटेंस की सेंस को चेंज कर दिया है। दिस एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अ होल क्लॉज, मीनिंग इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट एन एक्सट्रीमली लार्ज डॉग सॉ अस। अनफॉर्चुनेटली ने पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज कर दिया है कि ये अनफॉर्चुनेट हुआ कि एक बहुत बड़े से डॉग ने हमें देख लिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस एडवर्ब में कोई एक वर्ब या एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब या प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कोई एक चीज़ चेंज नहीं होती है, पूरे के पूरे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ये सारी की सारी टाइप एडवर्ब्स की कंप्लीट हो गई हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।